कृष्ण हरे हरे। हे बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय की। वन विहारी लाल की। पे ओ रास रचैया नागन थैया ओ राधे राधे 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 हरि हरि बोल
हरि हरि बोल, ओ राधे राधे 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 बोल। मेरे कृष्ण कन्हैया जमुना तट पे ओ रास रचैया, ओ नाग नथैया गूंज गली में मेरे मांगे बिहारी, मेरे श्याम मुरारी। ओ राधे राधे, ओ राधे राधे, नंद गाँव में बरसाने में वो गोकल दे विच, ओ राधे राधे, ओ राधे राधे, ओ राधे राधे, राधे राधे, ओ राधे राधे, ओ राधे राधे बोल, ओ राधे राधे बोल, ओ राधे राधे बोल, ओ राधे राधे बोल, ओ राधे राधे बोल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु देव महाराज की। सतगुरु की महिमा अनंत है। सतगुरु नर चोले के अंदर साक्षात नारायण है। ऐसा जिसका भाव बन जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। जीने की कला, जीने का आनंद वही प्राप्त करते हैं जिनको वो रहस्य समझ आ जाता है। हो सदा गुरु चरनादि तूल, सदा गुरु चरनादि तूल, मैं अपने मस्तक तेरा रहा। सदा गुरु चरनादि तूल, मैं अपने मस्तक तेरा रहा। सदा गुरु चरनादि तूल, मैं अपने मस्तक तेरा रहा।
नच शीश झुकांदा रहां सदा गुरु चरनां दी धूल मैं अपने मस्तक ते लांदा रहां सदा गुरु चरनां दी धूल मैं अपने मस्तक ते लांदा रहां। राम नाम का दे के खजाना मुझ पर कर्म कमाया राम नाम का दे के खजाना मुझ पर कर्म कमाया मैं ना चीज परखने जोगी कदर जन्म धन पाया मैं ना चीज परखने जो जय हो करो कृपा मैं नाम जपा सदा तेरा ध्यान लगांदा रहां करो कृपा मैं नाम जपा सदा तेरा ध्यान लगांदा रहां देव मारी मैनू दाता देव मारी मैनू दाता मैं चरनां च शीश झुकांदा रहां सदा गुरु चरनां दी धूल मैं अपने मस्तक ते लांदा रहां सदा गुरु चरनां दी धूल मैं अपने मस्तक ते लांदा रहां। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय हो। जिस रस्ते मेरे सतगुरां ने आना मैं अखियां दे फर्श बिछावां जिस रस्ते मेरे सतगुरां ने आना मैं अखियां दे फर्श बिछावां देख देख दी सोहनी सूरत मैं मूरत बन जावां देख देख दी सोहनी सूरत मैं मूरत बन जावां भूल जावां मैं अपना शरीर भूल जावां मैं अपना शरीर सदा तेरा ध्यान लगांदा रहां भूल जावां मैं अपना शरीर सदा तेरा ध्यान लगांदा रहां देव मारी मैनू दाता देव मारी मैनू दाता मैं चरनां च शीश झुकां
दास कहे सतगुरु जी दी महिमा दा कोई पार ना पावा। दास कहे सतगुरु जी दी महिमा दा कोई पार ना पावा। विधि हरि हरि कवि को विद्वानी महिमा बरनी न जावा। विधि हरि हरि कवि को विद्वानी महिमा बरनी न जावा। पिता सच्चे पीरा देने पीर सच्चे पीरा दिल पीर नादी में सेवा कमांदरा। पिता सच्चे पीरा दिल पीर नादी में सेवा कमांदरा। देव मारे मैनू दाता देव मारे शीस झुकाना सदा गुरु चरनाधी धूल मैं अपने मस्तक ले लांदरा। सदा गुरु चरनाधी धूल अपने मस्तक ले लांदरा। बोलो श्री गुरु महाराज की। एक परमात्मा का नाम सत्य है जो हमारे साथ जाने वाला है। मेरे परम पूजनीय परम आदरणीय हृदय सम्राट मेरे सर के ताज मेरे सतगुरु भगवान अपने श्री मुखारविंद से कहते थे, जपा हुआ नाम की हुई सेवा और दिया हुआ दान जो है ये हमारा कल्याण करता है और यही हमारे साथ जाता है। बाकी कुटुंब परिवार धन दौलत जमीन जायदाद बैंक बैलेंस शरीर तक भी कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। तो आओ भगवान के चरणों का गुणगान करें, उस नाम का गुणगान करें जिसके आश्रय जो शरीर है, जिसके आश्रय जो धरती है, आकाश है, सूरज है, चंद्रमा है, तारे सितारे हैं, वो एक परमात्मा का नाम है। हो ना तो परणी ना शाबंदिया
ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਕਦੀ ਅਮਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਅਮਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਅਮਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਅਮਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਬੰਦਿਆ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਬੰਦਿਆ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਖਦਾਨਾ ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਪਰਣੀ ਨਾ ਸ਼ਾਂ ਬੰਦਿਆ ਨਾ ਪਿਓ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮਾਂ ਬੰਦਿਆ ਜੋ ਫੁੱਲ ਸਵੇਰੇ ਖਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਦੇ ਵਾਦੇ ਬੰਦਿਆ ਜੋ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਫੁੱਲ ਸਵੇਰੇ ਖਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਾਦੇ ਵਾਦੇ ਬੰਦਿਆ ਜੋ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਬੰਦਿਆ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਬੰਦਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਪਰਣੀ ਨਾ ਸ਼ਾਂ ਬੰਦਿਆ ਨਾ ਪਿਓ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮਾਂ ਬੰਦਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਪਰਣੀ ਨਾ ਸ਼ਾਂ ਬੰਦਿਆ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠਾਂ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠਾਂ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਜਦ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਫਿਰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਰੋਣਾ ਤੋੜਾ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਰੋਣਾ ਤੋੜਾ ਫਿਰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਰੋਣਾ ਤੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਢੀਕਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਢੀਕਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬੰਦਿਆ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਪਰਣੀ ਨਾ ਸ਼ਾਂ ਬੰਦਿਆ ਨਾ ਪਿਓ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮਾਂ ਬੰਦਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਪਰਣੀ ਨਾ ਸ਼ਾਂ ਬੰਦਿਆ ਨਾ ਪਿਓ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮਾਂ ਬੰਦਿਆ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਪਰਣੀ ਨਾ ਸ਼ਾਂ ਬੰਦਿਆ ਨਾ ਪਿਓ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮਾਂ ਬੰਦਿਆ
लग जा गुरु ते तू चरनी, हाँ लग जा गुरु ते तू चरनी, हाँ लग जा गुरु ते तू चरनी। ओ दास जे मंजिल पानी ते लग जा गुरु दी तू चरनी, हे लग जा गुरु ते तू चरनी, हाँ लग जा गुरु ते तू चरनी। तेरे कष्ट रोग सब मिट जाएंगे, तेरी मिट जाओगी करनी परनी, तेरे कष्ट रोग सब मिट जाओगी करनी परनी, मिट जाओगी करनी परनी, मिट जाओगी करनी परनी। तू जब सतगुर दा नाम लिया, तू जब गुरु दा नाम लिया, हर शै ने एक दिन मुक जाना, हर शै ने एक दिन मुक जाना, इक रहना रब दा नाम बंदिया, ना धुप रहनी ना छां बंदिया, प्यो रहना ना मां बंदिया, ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय। भगवान श्री राम एक बार अयोध्या में अपने महलों में अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तो भगवान को संदेश मिला कि गुरु वशिष्ठ मुनि जी महाराज आ रहे हैं। सीता माता चरण दबा रही थी, भगवान खट से उठे, भगवान श्री राम खट से उठे और श्री गुरु महाराज जी के स्वागत के लिए रास्ते में लक्ष्मण को साथ लेकर के खड़े हो गए। भगवान ने कहा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, कि गुरु वशिष्ठ मुनि जी हमारे पूजनीय हैं। एक बार मुनि वशिष्ठ जी आए, जहां राम सुख धाम सहाय, अति आदर रघुनायक कीना, पद पखार चरणोगत ली। एक बार वशिष्ठ मुनि जी महाराज आए, उस समय तुलसीदास ने कैसे लिखा, अति आदर रघुनायक की नाम, अति आदर, मैंने बहुत ज्यादा आदर सत्कार भगवान राम ने श्री गुरु महाराज जी का किया। और पद पखार चरणोगत लीना, इसका क्या अर्थ होता है? पद पखारना मैंने चरण धोने, पद मैंने चरण धोए, और चरणोगत लीना मैंने वो अमृत भगवान ने पी लिया गुरु के चरण धो के। तो हम राम की महिमा करें, गुरु की निंदा करें, तो कभी भी राम हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे। इसीलिए और सब मिलकर के बोले, आज खुशी जय हो। आज खुशी दुराते आमनी की राह बिच फूल बरसावा,
खुशी दिखावांगे। जय हो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जिन्होंने सतगुरु आए ने सोने चरण कुरान दिखाए ने। तूल मथे नल लावांगे राह विच फुल बरसावांगे। चुक तूल मथे नल लावांगे राह विच फुल बरसावांगे। आज खुशी गुरां दे आवन दी राह विच फुल बरसावांगे। आज खुशी गुरां दे आवन दी राह विच फुल बरसावांगे। श्री राधे मेरे दिल विच खुशी समाई है। अज कड़ी करमां वाली आई है। मेरे दिल विच खुशी समाई है। अज कड़ी करमां वाली आई है। फुल्ली पावांगे राह विच फुल बरसावांगे। इस घड़ी दा फुल भी पावांगे राह विच फुल बरसावांगे। आज खुशी गुरां दे आवन दी राह विच फुल बरसावांगे। आज खुशी गुरां दे आवन दी राह विच। मेरे नैना विच सतगुरु वस जायो। मेरे हीरे ते चेहरा ला जायो। मेरे नैना विच सतगुरु वस जायो। मेरे हीरे ते चेहरा ला जायो। तेरा मन विच तेरा मन विच मंदिर बनावांगे राह विच फुल बरसावांगे। तेरा मन विच मंदिर बनावांगे राह विच फुल बरसावांगे। आज खुशी गुरां दे आवन दी राह विच फुल बरसावांगे। आज खुशी गुरां दे आवन दी राह विच फुल बरसावांगे। इस दास ते कर्म कमा जायो। तेरा चित चरना विच ला जायो। इस दास ते कर्म कमा जायो। तेरा चित चरना विच ला जायो। जोड़ के
निभावांगे बिच फूल बरसावांगे हाथ जोड़ के शीश नवावांगे बिच फूल बरसावांगे। आज खुशी गुराने आवनी पीरा बिच फूल बरसावांगे आज खुशी गुराने आवनी पीरा बिच फूल बरसावांगे। आज खुशी गुराने आवनी पीरा बिच फूल बरसावांगे आज खुशी गुराने आवनी पीरा बिच फूल बरसावांगे। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमंश दयाल महाराज की जय। जय जय श्री राधे। परम पूजनीय परम आदरणीय श्री सतगुरु भगवान और सतगुरु भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप लोगों की सेवा में गुरु कृपा से कहने जा रहा हूं, आप सब बड़े प्रेम से अपने मन को एकाग्र करके सबने सत्संग में बैठना है, तभी हमारे ऊपर वो भक्ति का रंग, वो नाम का रंग, वो गुरु का रंग तभी हमारे ऊपर चढ़ेगा जब हम अपने मन को एकाग्र करके सत्संग में बैठे। क्योंकि मेरे सतगुरु भगवान कहते थे कि भगवान की बहुत कृपा जब होती है तो जीव चल कर के सत्संग में आता है, और भगवान और भी ज्यादा जब कृपा करते हैं तो फिर हमारा मन सत्संग में टिक जाता है, और जब भगवान और भी ज्यादा कृपा करते हैं तो सत्संग हमारे मन में बैठ जाता है। सबसे पहले हमने श्रवण ही करना है, सुनना है, फिर उसके बाद उसको मानना है, फिर उसके ऊपर निधि ध्यासन करना है, अमल करना है, उसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारना है, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, तभी हमारा जीवन बदलेगा जब हम उसके ऊपर चलेंगे, सुन करके मान करके उसके ऊपर अमल करेंगे, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। इस वास्ते जैसे हम बर्फी 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 कहते रहें तो खाएं ना, स्वाद नहीं आएगा, कहने से स्वाद नहीं आएगा। उसी तरह हम किताबें पढ़ते रहें, सब पोथियां पढ़ते रहें, उसके ऊपर अमल ना हो, उसके ऊपर चलना ना हो, उसको जपे ना, जो धार्मिक ग्रंथ 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 108 उपनिषद 9 व्याकरण, जहां जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसके अनुसार हम ना चलें
तो फिर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हमें शांति नहीं मिलेगी, हमारा मानव जन्म सफल नहीं होगा। इस वास्ते इस घड़ी के लिए, इन पलों के लिए, ये जो सत्संग की घड़ी है, तुलसीदास महाराज जी ने कहा, एक घड़ी आदि से भी याद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनटों की होती है, घड़ी का चौथा हिस्सा भी अगर हम संतों की संगत करें, मैंने 6 मिनट संत महापुरुषों की संगत कर लें तो कटे कोटि अपराध। हमारे कोटि मैंने करोड़ों ही अपराध, पाप जो हैं हमारे कट जाते हैं। केवल महापुरुषों की संगत करने से, उनके दर्शन करने मात्र से, उनको प्रणाम करने मात्र से, उनकी वाणी सुनने मात्र से हमारे अनेक पाप जो हैं वो कट जाते हैं। इस वास्ते इस घड़ी के लिए, इन पलों के लिए देवता लोग भी तरसते हैं कि हमें भी भगवान का सत्संग मिले, अमृतमय कथा मिले, मनुष्य जन्म मिले, हम भी परमात्मा का नाम जपें और हमारा जीवन सफल हो जाए। जब श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर ये कथा आती है कि जब राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला, तो शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब पता चला तो राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि जाओ, आज से 7वें दिन मेरा भेजा हुआ तक्षक नाग आएगा, तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हमने कभी इस रहस्य को नहीं समझा कि श्रीमद् भागवत भगवान हमें क्या उपदेश दे रहे हैं। 7वें दिन का मतलब होता है हमारा जीवन भी 7 दिन है। उनको तो श्राप मिला था कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, लेकिन हमारे जीवन के भी 7 दिन हैं। लेकिन भरोसा कोई नहीं कि 7 दिन हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि ऐत, ना जाने बीच में ही चले जाएं। लेकिन राजा परीक्षित को तो श्राप मिल चुका था कि 7 दिन काल भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। तो हमारे को भी 7 दिन मिले हैं और इन 7 दिनों में ही हमारा जन्म होता है, इन 7 दिनों में ही हमने जाना भी है। तो राजा परीक्षित ने सोचा, अब मैं राज गद्दी के ऊपर बैठने के योग्य नहीं रहा, मेरे को राज गद्दी अब छोड़ देनी चाहिए और संतों की शरण में चले जाना चाहिए। क्योंकि मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। और इसीलिए कहते हैं ऋषियों को, मुनियों को, संतों को, महात्माओं को कभी मजाक नहीं करना चाहिए। उन्होंने मजाक किया, मरा हुआ सांप डाला अहंकार में आकर के, तो श्राप मिल गया कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो। हमें भी श्राप मिला है कि इन 7 दिनों के बीच में तुम कभी भी जा सकते हो, लेकिन हम भूल चुके हैं। जब किसी संत महापुरुष की संगत मिलती है
तो हमें पता चलता है, हमें जागृति आ जाती है कि भाई हमने जाना है, कोई अच्छा कर्म कर ले, कोई दान कर ले, कोई सेवा कर ले, कोई सिमरन कर ले, पता नहीं कब जाना हो जाए। तो राजा परीक्षित राज गद्दी अपने पुत्र जनमेजय को देख करके और गंगा के किनारे जाकर के अन्न जल का त्याग करके एक धोती पहन करके वहां बैठ गए। ऋषि मुनि संत महात्मा आए राजा के दर्शनों के लिए। राजा को उनका दर्शन मिला और उनके मन में भी था कि जो राजा परीक्षित हैं वो भी एक बहुत बड़ी महान हस्ती थे, जो चक्रवर्ती राजा थे। उत्तरा के गर्भ में 10 महीने तक भगवान कृष्ण उनको दर्शन देते रहे, सुदर्शन चक्र के द्वारा उनकी रक्षा करते रहे। तो राजा परीक्षित भी कोई साधारण आत्मा नहीं थी। उन्होंने जब अन्न जल त्याग करके गंगा के किनारे आ गए तो वहां दैव योग से अचानक सुखदेव मुनि जी महाराज आए और सुखदेव मुनि के चरणों में उस वक्त उनकी उम्र जो थी वो 16 साल की थी। ऐसे लगता था कि धरती पर साक्षात भगवान उतर के आ गए हैं, सूर्य नारायण उतर के आ गए हैं। सारे सुखदेव मुनि जी के दर्शनों के लिए दौड़ते हुए गए और राजा परीक्षित भी गए। उन्होंने प्रश्न किया, पहले दंडवत प्रणाम किया, आरती वंदना स्तुति की और फिर प्रश्न किया कि महाराज, जिसको पता चल जाए कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मेरी मृत्यु आएगी, उसको अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? तो सुखदेव मुनि ने जब ऐसी बात सुनी तो सुखदेव मुनि जी महाराज कथा सुनाने के लिए व्यास गद्दी के ऊपर बट के वृक्ष के, तो राजा परीक्षित हाथ बांध करके खड़े हैं। सुखदेव मुनि कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। उधर स्वर्ग में देवताओं को पता चला कि आज धरती पर सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हैं। देवता अपना काम निकालने में कुशल, सब देवता इकट्ठे हुए, हाथ में अमृत का कलश लिया और सब पहुंचे शुक्रताल में सुखदेव मुनि जी महाराज के पास। कहने लगे, महाराज राजा परीक्षित को डर है कि तक्षक के डसने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, आप उनको अमृत का कलश पिला दे, उनकी मृत्यु नहीं होगी, बदले में हमें भगवान की कथा सुना दीजिए। सुखदेव मुनि हंसने लगे, ऐ देवताओं, तुम कथा का भी सौदा करने के लिए आए, कहां कांच कहां मणि। अगर आप कथा सुनने के भाव से आते तो हम आपको जरूर कथा सुनाते, लेकिन आप कथा का सौदा करने के लिए आए हो। सुखदेव मुनि ने देवताओं को कथा के अन्य अधिकारी जानकर के वो कथा देवताओं को नहीं सुनाई, जो राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित ने 7 दिन बिना कुछ खाए पिए और बिना सोए, बिना खाए, बिना जलपान, बिना फलाहार के 7 दिन प्रश्न करते रहे और सुखदेव मुनि जी कथा सुनाते रहे। 7वें दिन उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ और तक्षक नाग के डसने से पहले
वो अपने शरीर से निकल करके भगवान के धाम को चले गए। उस कथा में, उस नाम में, उस ब्रह्म ज्ञान में ऐसी पावर, ऐसी शक्ति है कि 7 दिन कथा सुनने से राजा परीक्षित भगवान के धाम को चले गए, सब पापों से मुक्त हो गए। समझने वाली बात है कि नाम जपने से हमारी प्रारब्ध भी कट जाती है। प्रारब्ध समझते हो? जो पीछे हम कर्म करके आए हैं उनमें से कुछ कर्म जो रह जाते हैं उनको कहते हैं संचित कर्म, और कुछ कर्म हम भोगने के लिए लेके आते हैं। जो भोगने के लिए लेके आते हैं उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तो जो अभी वर्तमान में कर रहे हैं ये है क्रियामान कर्म। तो जो प्रारब्ध हम लेके आए हैं उसको भी हम बदल सकते हैं नाम जप करके। नाम सिमरन करने से जैसे बहुत बड़ा जंगल कांटों से, झाड़ियों से भरा हो, हमने उसको पार करना नहीं कर सकते क्योंकि बहुत झाड़ियां हैं, कांटे हैं। एक आग का चिंगाड़ा छोड़ दो सारा जल के राख हो जाए, फिर हम आराम से पार कर जाएंगे। उसी तरह हमारे पापों का जंगल भी बहुत घना है। जन्म जन्मांतरों के पापों की मैल हमारे मन के ऊपर जमी हुई है जो हमें भगवान से नहीं मिलने देती। जब नाम, ब्रह्म ज्ञान, उस शब्द का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हमारी प्रारब्ध जो है वो बदलती जाएगी, प्रारब्ध कट जाएगी, हमारे पापों का हरण हो जाएगा, अच्छे बुरे कर्म जो हैं वो कट जाएंगे। गुरु महाराज जी कहते थे, जाके हृदय सोहंग जाप, ताको ना लागे पुण्य और पाप। उसको ना पुण्य लगता है ना पाप लगता है जो नाम जपने वाले हैं और परमात्मा के अर्पण कर देते हैं कि प्रभु कर्म करके मैं तेरे अर्पण करता हूं। भगवान कहते फल की इच्छा मत रखना, फल मेरे ऊपर छोड़ दो। तो फिर अच्छे कर्म, जाके हृदय सोहंग जाप, उसको ना लागे पुण्य ते ना लागे पाप। उसको ना पुण्य मिलता है ना पाप मिलता है। जे पुण्य की इच्छा रखेंगे तो भी जन्म मरण में आएंगे। जब जन्म होगा महान पीड़ा होगी, महान कष्ट होगा, गर्भ में भी आएंगे, गंदगी में आएंगे, कोई भी रोग लग सकता है और फिर बुढ़ापे में रोगों के अधीन हो जाएंगे, अनेक रोग घेरा डाल लेंगे, फिर छुटकारा नहीं होगा। बार बार गलत कर्म करेंगे, जन्म मरण में आते रहेंगे। अगर बुरा काम करेंगे तो बदले में दुख मिलेगा, लेकिन जन्म मरण में आना पड़ेगा। इस वास्ते अगर जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहते हैं, ये जो हम सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत रखते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि हमारा मन एकाग्र हो जाए और भगवान में लीन हो जाए और हम अपने निज घर पहुंच जाएं, जहां से हम बिछड़ करके आए हैं। हम कहां से बिछड़ करके आए हैं? हम उस परमात्मा की अंश हैं। उस परमात्मा में जब तक जाकर के हम लीन नहीं हो जाते तब तक हमारा छुटकारा नहीं होगा। इस वास्ते जागना है। राजा परीक्षित 7 दिन भगवान की आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनी और भगवान के धाम को चले गए। देवता वापस स्वर्ग में चले गए, उनको कथा नहीं मिली
क्योंकि ये जो कथा है अगर स्वर्ग में मिल जाती तो देवता धरती पर ना आते, ना तो वैकुंठ धाम में, ना स्वर्ग में, ना सत्यलोक में, ना कैलाश के ऊपर। ये सत्संग कथा कीर्तन कर्म करने का अधिकार केवल इस मानव को ही है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जश कियो ते ही फल चाखा। यहां कर्म प्रधान है, जैसा जीव कर्म करता है उसको वैसा ही उसका फल मिलता है। लेकिन जब हम पाप पुण्य दोनों से परे होकर के परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं कि हे प्रभु, ऐसा जब भाव रख लेते हैं कि हे प्रभु मैं कुछ नहीं करता, मैं निमित्त मात्र हूं, करने कराने वाली शक्ति भगवान है, करे कराए आपे आप, मानुख दे दे कुछ नहीं हाथ। करने कराने वाली शक्ति भगवान है, इंसान एक निमित्त मात्र है, यही सत्य है। और जब ऐसा भाव रखेंगे तो गुरु महाराज जी कहते ओदा नचना इबादत बन जाता, जिन्हों नचने का चज होवे। कहते इबादत कहते उर्दू में भक्ति को, बंदगी को, उसका नाचना भी, नाचना मतलब सुबह से लेकर के शाम तक जो भी हम कर्म कर रहे हैं ये नाच ही हो रहा है। और हर कर्म हमारा भक्ति बन जाती है जब हम निष्काम भाव से करते हैं, परमात्मा के अर्पण करते हैं। कर्म किया, फल की इच्छा नहीं रखी, भगवान के अर्पण कर दिया। ये जो बार बार जन्म मरण होता है ये हमारी इच्छाओं के कारण होता है, हमारी कामनाओं के कारण होता है। महाराज जी कहते थे जन्म मरण का बीज है काम कामना दोए, हीरा इनसे रहत बया मुक्त कहाइए सोए। ये जन्म मरण का बीज है जो काम और कामना, इच्छा, काम वासना और मन की इच्छाएं ही हमें जन्म मरण में लाती हैं, हमें कष्ट देती हैं। जिसको ज्यादा इच्छा, ज्यादा दुख, कम इच्छा कम दुख, कोई इच्छा नहीं कोई दुख नहीं। आसा कदे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां, सोचदा बथेरा पर रहंदियां अधूरियां। साइकिल वाला कहंदा मेरे हेठा कार होवे, देख देख जहाज नू बटदा ए घूरियां। सोचदा बथेरा पर रहंदियां अधूरियां, आसा कदे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां। जितनी ज्यादा इच्छा रखेगा उतना ज्यादा दुखी होगा, कम इच्छा रखेगा कम दुख। कोई इच्छा नहीं तो कोई दुख नहीं, हमारी इच्छाएं ही, हमारी कामनाएं हमें दुखी करती हैं, वो ही हमें बार बार जन्म मरण में लाती है। बोलो श्री गुरु महाराज की। इस वास्ते देखो सुदामा ने कैसी भक्ति की। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, 4 बेटे हैं, तन पर कपड़ा नहीं है, धर्म पत्नी भूखे है। सुदामा ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। धर्म पत्नी का नाम है सुशीला, कई दिनों से भूखे हैं, बच्चे भी, तन पर कपड़ा नहीं है, भूखे पेट नींद नहीं आती है। एक दिन सुशीला ने कहा कि महाराज आप ऐसे करिए, द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, आप द्वारकाधीश के पास जाइए और कुछ मांग करके लाइए। सुदामा कहते फिर मैं भक्त नहीं, वो मेरे मित्र हैं,
विपता पड़े तो मित्र के पास ना चाहिए। ये सुदामा की रट थी कि अगर कोई विपता पड़ जाए तो मित्र के पास मांगने नहीं जाना चाहिए। और वो तो मेरे भगवान भी हैं, मेरे मित्र भी हैं। तो सुशीला ने कहा फिर ऐसे मिलने के लिए ही चले जाओ। जब सुदामा मिलने के लिए चले तो कहने लगे सुशीला, जब मित्र को मिलने जाना हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और कुछ नहीं तो 5 सुपारियां ही ले जाओ। सुशीला पड़ोसियों के घर गई और एक मुट्ठी चावल लेकर के आई उधार, सुदामा को दिए। सुदामा ने अपने पटके की गांठ में बंद करके उसको कंधे पर रख लिया और नाम जपते 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 चले गए द्वारकापुरी। पोरबंदर से द्वारकापुरी पहुंच गए। सुदामे का जो गांव था वो पोरबंदर था। और जब द्वारकापुरी में पहुंचे तो द्वारपालों को कहा कि जाओ भगवान द्वारकाधीश को मेरा संदेश दे दो कि आपके मित्र आपको मिलने के लिए आए हैं। अगर नाम पूछे तो सुदामा बता देंगे। एक द्वारपाल जो था वो भगवान के महल में चला गया। जाते ही उसने, भगवान भोजन कर रहे थे, द्वारपाल ने कहा द्वारकाधीश की जय हो। महाराज एक गरीब ब्राह्मण आया है, अपने को द्वारकाधीश का मित्र कहलाता है और उसने सुदामा नाम बताया है। जब भगवान कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना तो भगवान ने भोजन वहां पर ही छोड़ दिया और सब रानियां आरती लेकर के खड़ी हैं। भगवान अपने शरीर की सुध बुध भूल गए और एक जूता रास्ते में खुल गया। भगवान एक जूता पहन के जा रहे हैं, आगे पीतंबर भी गिर गया, भगवान बिना पीतंबर के जा रहे हैं। और जब द्वारपालों को पूछा कि कहां है सुदामा, कहने लगे महाराज वो तो वापस चले गए, इधर को गए हैं। भगवान दौड़ते हुए गए नंगे पांव, सुदामा सुदामा सुदामा। सुदामा ने कोई इच्छा नहीं रखी, नाम जपा कृष्ण का और कृष्ण को अपने वश में कर लिया। अब भगवान कृष्ण सुदामा 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 के पीछे जा रहे। इस वास्ते कबीर दास जी महाराज ने कहा, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। कहते जब मेरा मन निर्मल हो गया तो हरि मेरे पीछे 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 चलने लगे। उसी तरह सुदामे के पीछे भगवान कृष्ण जा रहे हैं। कबीरदास महाराज जी ने बड़ा सुंदर लिखा, जहां जहां बछड़ा फिरे तहां फिरे गाये। ये संत मलूक की बात, मलूक का दोहा है, जहां जहां बछड़ा फिरे तहां फिरे गाय। बछड़े के पीछे पीछे गाय जाती है, अपने बच्चे के पीछे पीछे गाय जाती है। कहे मलूक जहां संत जन तहां रवैया राय। मलूक जी महाराज ने कहा कि जैसे बछड़े के पीछे गाय चलती है उसी तरह संतों के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। आज सुदामा के पीछे पीछे भगवान कृष्ण द्वारकाधीश दौड़ते हुए जा रहे हैं। जब सुदामा को देखा तो भगवान ने उसको गले से निकाल दिया और द्वारपालों को हुक्म दे दिया कि जाओ
फूलों की व्यवस्था करो और सुदामा के स्वागत के लिए तैयारियां करो। और एक दाहिना हाथ, दाहिनी बाजू सुदामा के कंधे पर रख करके भगवान सुदामा को अपने महल में लेके जा रहे हैं। रुक्मिणी ने झरोखे से देखा कि आज कौन सा मित्र आ गया है भगवान का, कि जिसके लिए भगवान अपने जूते भी भूल गए, पतंबर भी गिर गया और उसके कंधे पर हाथ रख के चल रहे हैं। इतना प्यारा कौन भगवान का मित्र आ गया। जब महलों में पहुंचे तो फूलों की वर्षा हुई। फिर भगवान ने सुदामा को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं नीचे बैठ गए और सुदामा के चरण धोए। और जो पैरों को कांटे लगे हुए थे, भगवान कांटे निकाल रहे हैं। एक कांटा इतना गहरा चला गया था कि भगवान ने अपने दांतों से सुदामा के पैर का कांटा निकाला। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। भगवान प्रेम के वश हो जाते हैं। जब भक्तों ने डाला प्रेम का फंदा, बन के आगे प्रभु नाई नंदा। फिर भगवान कृष्ण नंदा नाई बन करके आ गए और भगवान को फिर चंदन से स्नान करवाया। फिर भगवान के चरण धोए और अपने सिंहासन पर बिठाया। फिर सुदामा के साथ कुछ दिन रहे। भगवान ने सोचा, सुदामा ने सोचा कि भगवान मेरे को भूल जाएंगे, लेकिन भाई इसका तो वही नटखट प्यार बचपन वाला, वही मित्रता, वही दोस्ती, और ये तो प्यार बड़ा करते हैं। इनकी 16,108 रानियां हैं, एक इशारा करते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। तो सुदामा ने सोचा अब मैं वापस जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, भगवान जाने नहीं देंगे। सुदामा रात को अपने बिस्तर पर बैठे हैं। आधी रात हुई तो भगवान कृष्ण आ गए। भगवान कृष्ण ने पूछा कि सुदामा ये बताओ कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? जब सारे घर में कुशल तो हैं, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं? सुदामा ने कहा प्रभु कोई कमी नहीं, सब कुछ है आपकी कृपा से। भगवान कहते देख, एक तू एक मैं हूं, दो ही जने हैं हम, तीसरा कोई नहीं सुन रहा। अगर किसी चीज की जरूरत है तो मेरे को बता दो। सुदामा ने, भगवान ने बहुत जोर लगाया, लेकिन सुदामा ने कुछ भगवान से मांगा नहीं। अगर आजकल का भक्त होता, कहता प्रभु पहले मेरी कोठी बना दो, फिर मेरे पास बहुत सारा बैंक बैलेंस दे दो, मेरे को प्लाट चाहिए, मेरे को जमीन चाहिए, और मेरे को धन दौलत चाहिए, मेरे को पुत्र की दात दे दो। अनेक डिमांडे रख देते, लेकिन सुदामा ने कहा प्रभु सब कुशल है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा नाम जपता रहूं, तेरे नाम का सिमरन करता रहूं, तेरी कथा का गुणगान करता रहूं, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने पूछा फिर मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? कभी हो नहीं सकता कि मेरी भाभी मेरे लिए कुछ ना भेजे। सुदामा ने देखा सोने के महल, सोने के सिंहासन, तो एक मुट्ठी चावल दूंगा तो शर्म आएगी, तो छिपा के रख लेता हूं। सुदामा ने सिरहने के नीचे रखे चावल और ऊपर सिरहना रख करके ऊपर बैठ गए कि भगवान को पता ना चले। लेकिन भगवान अंतर्जामी जानते थे। भगवान ने सिरहना उठाया और नीचे से चावल निकाले, कहते सुदामा ये मेरी भाभी ने मेरे लिए सौगात भेजी है, तुम उसको छिपा रहे। भगवान ने थोड़े से चावल खाए तो पूरा स्वर्ग लोक दे दिया, सुदामा को स्वर्ग लोक दान दे दिया।
और थोड़े से चावल और खाए तो पूरी धरती का वैभव दे दिया, और तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु बैकुंठ धाम तो अपने लिए रख लो, जा सब कुछ दे दोगे क्यों? ये कौन सा हिसाब है, ये कौन सी भक्ति है जिसके बदले में आप तीनों लोग दे रहे हो? भगवान ने कहा, रुक्मिणी ये तो सीधी सी बात है कि जब सुदामा के पास एक ही दाना चावल का था तो सुदामा ने वो मेरे अर्पण कर दिया, वो सुदामा की कुल संपत्ति थी। आज मेरे पास तीनों लोग हैं, ये मेरी कुल संपत्ति है, मैं भी बदले में सुदामा को तीनों लोग दे रहा हूं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। कहते तेरी अख दे शिप दा एक मोती जेकर ओदे चरना ते डुल जावे तो उस दी दया दा कुल सागर तेरे एक कतरे तो तुल जावे। वो कुल सागर जो है उसकी कृपा का तेरे एक आंसू के बदले वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन हम आंसू निकालते तो हैं धन के लिए, प्लॉट के लिए, कोठी के लिए, बंगले के लिए, मोह, इतनी गरीबी के कुछ भी नहीं बचा खाने के लिए, कई दिनों से भूखे हैं लेकिन भगवान से कुछ मांगा नहीं। तो भगवान ने पूरा पौर बंदर सोने का बना दिया, सुदामा की कुटिया महल बना दी, विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि जाओ सुदामा का सारा पौर बंदर सोने का बना दो। सुदामा को अपनी भक्ति दान में दे दी, तीनों लोक दान में दे दिया। आज सुदामा का नाम चलता है, अमर हो गए। भगवान श्री कृष्ण से मित्रता करके और सच्ची भक्ति करके सुदामा अमर हो गए। इसलिए भजन करें, सेवा करें, सिमरन करें, सत्संग करें, दान करें, लेकिन निष्काम भाव से करें। अगर कोई कामना रख करके करते हैं तो कामना तो हमारी जरूर पूरी हो जाती है, क्योंकि भगवान किसी का रखते नहीं, लेकिन फिर उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और धीरे 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 हम उस प्राप्ति की ओर बढ़ते जाते हैं। चाहे स्वार्थ से भक्ति करें, चाहे भाव से करें, कुभाव से करें, फल मिलता है जो हमारी सोच होती है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि अर्जुन कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, फल मेरे अर्पण करो। तो स्वार्थ रख करके अगर भक्ति करते हैं तो भक्ति का फल जरूर मिलता है, लेकिन जिस मकसद के लिए हम आए हैं उस मकसद की पूर्ति निष्काम भक्ति से होती है। तो आज का जो सत्संग है उसको यहां पर ही विश्राम दे रहा हूं। इतने समय के अंदर जो कुछ भी कहा सतगुरु भगवान का प्रसाद समझना। अगर कोई बात अच्छी लगे उसके ऊपर अमल करो, जो अच्छी ना लगे भगवान के चरणों में छोड़ जाना। अरदास करता हूं इस परिवार ने जिस भावना को लेकर के सत्संग रखा, इनका कार्य रास हो। इस बच्ची के ऊपर, इस परिवार के ऊपर श्री गुरु महाराज का आशीर्वाद बना रहे, और सारी संगत के ऊपर मालिक का आशीर्वाद बना रहे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दई बने। तो आओ 2-4 लाइनों में भगवान के नाम का संकीर्तन करें।